बिहार में भी पहले चरण में जिस औरंगाबाद सीट पर चुनाव होना है, वहां कांग्रेस अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। खबरें ऐसी आ रही हैं, जबकि आरजेडी ने अभी तक कांग्रेस को कौन कौन सी सीट मिली है उस पर तस्वीर साफ नहीं की है। आपको पहले बता दें कि बिहार के पहले चरण की 4 सीटों पर कल तक नामांकन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि होली यहां पर कल सेलिब्रेट की गई थी। यहां पर नामांकन को इसीलिए एक दिन अतिरिक्त जो है वो बढ़ा दिया गया था। इन आपसी झगड़ों के बीच पहले चरण के लिए आज कई दिग्गजों ने नामांकन किया। नागपुर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, नामांकन किया। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद और उसके बाद अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आप देख रहे हैं। नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा ने और आरएलएसपी के हनुमान बेनीवाल ने, तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी नामांकन का आखिरी दिन आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी उत्तराखंड के गढ़वाल से और बिहार के गया से पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने भी अपनी किस्मत का फैसला पहले चरण में करने के लिए नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। साथ ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी असम के जोरहाट से गौरव गोगोई और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, इनकी सीटों पर भी पहले ही फेज में चुनाव होने वाला है। यानी 2024 आम चुनाव के पहले चरण की अगर मैं बात करूं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना है और इसीलिए नामांकन के बाद अब जो प्रचार प्रसार शुरू होगा उसके बाद कई से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलने लगेंगे। लेकिन इन तैयारियों के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज की तस्वीर के साथ और उभर कर सामने आए हैं। आज गूंज की शुरुआत उन्हीं सवालों से करते हैं और सवाल आपके सामने। गूंज में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी खेमे में प्रत्याशियों को लेकर असमंजस आखिरी वक्त में क्यों बना हुआ है। सवाल तो यह भी है कि विपक्ष आसपास ऐसे ही आपस में लड़ता रहेगा तो चुनाव कैसे जीतेगा। और सवाल सबसे अहम ये कि नोटिफिकेशन की ये प्रक्रिया के बाद जो बीजेपी दम भर रही है 370 का, वो जमीन पर कितना सही साबित हो रहा है। डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपके सामने भी रखती हूं रोज की तरह। सवाल यह है कि नामांकन के आखिरी वक्त में प्रत्याशियों को लेकर विपक्ष में असमंजस क्यों? तालमेल की कमी, महत्वाकांक्षा या पता नहीं? इस सवाल पर वोट करते रहिएगा। इसका रिजल्ट अंत में आपके सामने रखूंगी। और अब जो सवाल आप सबके सामने स्पीकर्स के जरिए जवाबों के तहत आएंगे, वो स्पीकर्स कौन से होंगे वो आपके सामने रख देती हूं। जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी जुड़ रहे हैं। आरजेडी के सुबोध कुमार मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मंच के माधव आनंद, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी प्लीज स्टूडियो में आइए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पक्ष विपक्ष की गूंज से। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे है, क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? एक सीट, कई उम्मीदवार, इतना असमंजस का है प्रभु? अब सोचिए आप कि भारतीय जनता पार्टी को जनता किस तरह से हराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तो लड़ने से ही मना कर देते हैं, पहले ही सीट लेने, वो चुनाव लड़ने से ही मना कर देते हैं। वहां के कैंडिडेट तो हालत है, चाहे वीके सिंह जी हो, चाहे सिन्हा साहब हो, चाहे बाराबंकी के सांसद जी हो, चाहे आसनसोल के हो, जैसी सीट डिक्लेयर होती है, कुछ की डिक्लेयर होती है तो मना कर देते हैं और कुछ पहले हाथ जोड़ते, प्रभु हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि वो जनता का मूड समझ चुके हैं कि वो जनता उन्हें वोट नहीं देने वाली। और हमारी तरफ देखिए कि वो जानते हैं कि जनता उनको वोट देने वाली है, इसलिए लड़ने की भी होड़ आपको दिखाई देती है। अंततः बोलने दीजिए, अब आपने बोलने का मौका। नहीं बोलना नहीं, अभी तो आप मुझे जनता जिताने को तैयार है।
जनता जिताने को तैयार है तो क्या करेंगे? जिताने को रुचि वीरा तैयार है और एचटी हसन दोनों एक ही जगह से लड़ लेंगे क्या? जनता जिताने को तैयार है तो बहुतेरी सीटें हैं ना नहीं, दोनों अरे लड़ेंगे तो एक ही ना, कहा है आप परेशान, लड़ेंगे तो एक ही। अब आपको देखो कोई खबर नहीं मिल रही विपक्ष की, आपको खबर नहीं दिखाई दे रही कि दिलीप घोष क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सुनिए दिलीप घोष सुनिए ना, अब सवाल भी पूछेंगे तो जवाब भी तो सुनेंगे ना। आप सवाल पूछेंगे जवाब ही नहीं सुनेंगे तो कैसे सवाल का मतलब होगा? मैंने पूरा आपको मौका दिया, आपने जो लॉजिक दिया वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरा है। सिंपल सी बात, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़ने वाले बहुत हैं। अरे तो लड़े ना सर, अलग अलग सीटों से लड़े, आपस में काहे लड़ रहे हैं? अच्छा लगता है, एम्बैरेसमेंट होता है ना, आपस में एम्बैरेसमेंट होता है ना आपकी पार्टी का। आप सुन लिया ना? अरे भाई आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। वो आपको लग रहा है एक ही व्यक्ति लड़ेगा और धमाके के साथ लड़ेगा और जनता लड़ाएगी और जीत के आएंगे। नाम बता दीजिए आप, कान खोल के। और भारतीय जनता पार्टी, नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता, किसका नाम बता दी? रुचि वीरा जी लड़ रही है वहां से, आप क्यों परेशान है? आप एचटी हसन ऐसा क्यों कह रहे हैं? और रामपुर से कौन? ठीक है रुचि वीरा जी रामपुर से। अरे आपको क्या दिक्कत है? अब सुनिए मेरी बात। अरे एक सवाल, अरे सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा 10 मिनट बाद। लड़ रहे हैं वहां पे, बताइए ना, रामपुर से कौन लड़ रहा है? नदवी साहब लड़ रहे हैं, जबरदस्ती आप परेशान है। अरे मेरे कहा नदवी साहब लड़ रहे हैं ना, आप क्यों परेशान है? हम तो कह रहे हैं आप पूछिए, आप बताइए, आप पार्टी से पूछेगा कि उनके क्या। अरे यार, अरे मेरी बात में, नदवी साहब लड़ेंगे, आप क्यों परेशान है? थोड़ी देर बाद 5 बजे आपको पता चल जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये, आप डर रही है बीजेपी से पूछने से। सवाल ये है कि दिलीप घोष ने क्या बोला दीदी के बारे में। सवाल ये है, उसके बारे में आप इधर तो डाइवर्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि दिलीप घोष, एक सेकंड, थामा, ये कल की खबर थी, कल उस पर बहस हो गई। आपको तो कल उस पर बहस हो गई है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है सर। नहीं हुई है क्या? बीजेपी ने क्या सवाल पूछने से नहीं कतराती हूँ। महिला के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा, नोटिस जारी करना पड़ गया पार्टी को, पार्टी से निकालेंगे, पार्टी को नोटिस जारी करना पड़ गया है, समझ गया? मैं कोई जेपी नड्डा हूँ जो आपको बताऊं? सम्राट चौधरी को हटा दिया। मुझे ये बताइए, जिस टॉपिक पर आपको बुलाया है उस टॉपिक पर बात कीजिए। आप भी भदौरिया जी, जिस टॉपिक पर बुलाया है उस टॉपिक पर बात कीजिए। मैं बहुत मोहब्बत से आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपको बहुत अच्छे से पता था कि आज नोटिफिकेशन पर मैं डिबेट करने वाली हूँ और मैंने पहले ये टॉपिक आप तक पहुँचा दिया था। अगर आपको इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी, यू आर फ्री टू नॉट ज्वाइन माय शो। लेकिन इस तरीके से आप अपने हिसाब का डिबेट नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी। आपसे बेहतर जीत सकती हूँ, आपसे बेहतर लगातार बोल सकती हूँ। सुनिए, आपका एजेंडा यहाँ पर नहीं चलेगा कि आप अपने 2 एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए यहाँ पर दूसरी चीज को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ और ताल ठोक के कह रही हूँ, जो घोष बाबू ने किया है उस पर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला के लिए अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं यहां उसका साथ देने के लिए नहीं बैठी हूं, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन आज नोटिफिकेशन पर बहस करने के लिए मैं आई हूं। सम्राट चौधरी पे क्या कार्रवाई हुई? 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 मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूं। अनुराग भदौरिया, प्लीज यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। अपने पिताजी को बहुत प्यार यू करती है, बेटर बिहेव योरसेल्फ। मैं जिस मसले पर बात कर रही हूं उस पर बात कीजिए। बेटी को पाल के बड़ा करता है, मैं जिस मसले पर आपसे